बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। इजरायली शहरों पर हमास का हमला जारी है। हमास ने कई शहरों पर रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव, अश्केलोन पर हमला हुआ है। रॉकेट से किरियात शमोना भी दहल गया है। इजरायल की सेना गाजा में हर दिन विनाश का नया अध्याय लिख रही है। गाजा को उत्तर से दक्षिण तक तबाह कर देने के लिए इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ अंडरग्राउंड ऑपरेशन भी बड़े लेवल पर चला रहा है। लेकिन हमास के दिमाग में इजरायल के खिलाफ कुछ और ही घातक प्लान चल रहा है। नए खुलासे के मुताबिक हमास चाहता है कि युद्ध लंबे समय तक चले। जिस वक्त हमास का पूरा वजूद दांव पर लगा है, तो ऐसे समय में हमास आखिर क्यों जंग को जारी रखना चाहता है? इस चाल के पीछे हमास की रणनीति आखिर क्या है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चालीस दिन जंग भीषण। एक अंतहीन युद्ध की तरफ जाता दिख रहा है इजराइल और हमास का बारूदी टकराव। न हमास सरेंडर करने को तैयार है, न ही इजराइल का बारूदी ऑपरेशन थम रहा है। गाजा में हर तरफ विध्वंस और तबाही दिख रही है। उत्तरी गाजा का नामो निशान मिटता दिख रहा है। वेस्ट बैंक में भी लगातार बम बरस रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं। हमास के कई ठिकानों पर इजरायली सेना कब्जा कर चुकी है। गाजा की संसद से लेकर गाजा के कई कैंपों को भी इजराइल अपनी कमान में ले चुका है। हमास के कई लड़ाके और बड़े कमांडर भी मारे जा चुके हैं। किसी पल तो ऐसा भी लगता है कि अब हमास सरेंडर कर देगा। मंगलवार रात से ही गाजा में इजराइल का ऑपरेशन काफी तेज हो गया है। इसके बाद अब इजराइल दक्षिण गाजा में भी बड़ा संहार करने पर आमादा है। लेकिन इजराइल के बेहद विध्वंसक हो चुके हमलों के बावजूद हमास झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि इजराइल के शहरों पर हमास के हमले भी जारी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमास युद्ध को लंबा खींच रहा है? हमास जंग को जारी क्यों रखना चाहता है? अंतहीन युद्ध के पीछे क्या है हमास की रणनीति? हमास युद्ध को भले लंबा खींचना चाहता है, लेकिन इजराइल के हमले उतने ही प्रलयंकारी हो गए हैं। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजरायली बारूद से ये इलाका थर्रा उठा। इजराइल के हवाई हमलों में गाजा की इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। जबालिया कैंप पर बमबारी के बाद ऐसी तबाही मची है कि चारों तरफ सिर्फ विध्वंस दिख रहा है। हर तरफ सिर्फ मलबा बचा है। गाजा में रात दिन बम बरस रहे हैं। इजराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचा देना चाहता है। गाजा में हमास के सेंट्रल कैंप पर भी इजराइल ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद हमास कमांडर ऐमान नौफाल के ठिकाने पर भी तलाशी ली गई। इजराइल ने गाजा में एक सीमेंट फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लिया। फैक्ट्री में हमास के हथियार और सुरंगें मिलने का भी दावा किया गया। इजरायली सेना ने हमास को डेडलाइन भी दे दी है। इजराइल का दावा है कि अगले 21 दिन में उत्तरी गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। उत्तरी गाजा को क्लीन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते लगेंगे।
अगले 1 साल तक गाजा में रहेगी इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ। गाजा में फिलहाल इजरायल के 3 डिवीजन मौजूद हैं। युद्ध के जानकारों का मानना है कि हमास इजरायली सेना के साथ आमने सामने के युद्ध में नहीं उलझना चाहता। हमास हर तरह से चाहता है कि ये युद्ध लंबा खिंचे और इजरायल की सेना हर तरह से थकती चली जाए। इजरायल पूरे गाजा से जल्द हमास के खात्मे का दावा कर रहा है, लेकिन इसी बीच इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमास ने बड़ा हमला किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास की जंग अभी बाकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हमास ने गाजा में इजरायल के खिलाफ एक खास रणनीति बनाई है, जिसमें 5 बड़े प्लान हैं। पहला प्लान धीमी जंग, दूसरा प्लान गोरिल्ला युद्ध, तीसरा प्लान है थकाओ और मारो, चौथा प्लान है क्षेत्रीय ताकत और हमास का 5वां प्लान है वैश्विक समर्थन। अपनी इसी रणनीति के तहत हमास ने इजरायल के अश्केलोन में मिसाइल से हमला किया। इस हमले में अश्केलोन के कई घरों और गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजरायल के अश्केलोन इलाके में है, जहां थोड़ी देर पहले एक मिसाइल आकर गिरी है जो कि गाजा पट्टी से आई थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए यहां जहां पर मिट्टी डाली गई है, इस जगह पर वो मिसाइल आकर गिरी है और उसके बाद यहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को हटाया गया है। ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी जद में आई है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी छींटे मिसाइल के जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे इस गेट को नुकसान पहुंचाया है वो आप देखिए, और सामने के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना को हर तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए हमास हर तरह की नीति अपना रहा है और इजरायल को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन भी जारी है और अब दक्षिणी गाजा में आईडीएफ की ओर से ऑपरेशन किया जाएगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि गाजा में हमास जहां कहीं भी होगा उसे ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल को हमास इस तरह से जंग में उलझाए रखना चाहता है ताकि इजरायली सेना के बड़े हथियार और गोला बारूद खत्म हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर हमास अपने समर्थक देशों से नए विध्वंसक हथियार हासिल करके इजरायल पर फिर से बड़े हमले की ताक में है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।